हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 18/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तो हम लिख सकते हैं, ये है, लिख सकते हैं नदी की दिशा में नाविक की चाल। लिख सकते हैं नदी की दिशा में नाविक की चाल। अगर नदी की दिशा में नाविक की चाल होगी तो क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा? 25 बटा 5 यानी 5×25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और नदी की विपरीत, यहाँ पर क्या है? नदी की विपरीत दिशा में नाविक की चाल, तो क्या हो जाएगा? 15 बटा, यहाँ पर देखिए 15 है, विरुद्ध है, 15 बटा 5, 5×3=15 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा है? शांत जल में नाविक की चाल। नाविक की चाल पूछा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, 5×3=8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो क्या कह रहा है? यानी कह रहा है कि एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है और फिर उसके बाद 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है। यानी कह सकते हैं पहला चावल है और दूसरा चावल है। ये कितना है? 30 रुपया है। ये कितना है? 40 रुपया। और मध्य में कितना है? 33 रुपया। तो चलिए मिश्रण का रूल लगा दीजिए और इसको घटा दीजिए। घटाइए, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहाँ पर कितना आएगा? 3, यानी 7:3 क्या हो गया आपका आंसर? देखते हैं अगला। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? तो देखिए कितना है? 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम निकाला गया है और उस उतना ही मात्रा में पानी भरा गया है। तो 5 किलोग्राम निकालेंगे तो बचेगा कितना? 45, 45/50 होगा। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया है। 2 बार और दोहराया गया तो क्या हो जाएगा? यानी 45/50 गुणे 45/50 हो जाएगा। काटिए, देखिए 50 से 50 कैंसिल हो गया। 5×9=45, 5×9=45, गुणा कीजिए, 9×9=81 गुणे 45, गुणा कीजिए, 5×1=5, 5×8=40, 4×1=4, 4/32, जोड़ दीजिए, 4, 6, 3, यानी 2 जीरो नीचे है, यानी कितना है? 36.45 किलोग्राम हो जाएगा। कितना? 36.45 किलोग्राम आंसर आपका। देखिए, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर रहेगा, किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 30% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? 72 रुपये अधिक मिलते हैं। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक होता, तो 3% अधिक होता तो कुछ उसको ब्याज अधिक मिलेगा। तो ब्याज कितना अधिक मिला? 72 रुपये अधिक मिला है। जो ये 72 है, यानी पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 3%, कितना हो जाएगा? 6। ये 6 के बराबर हो गया, गुणे 100 कर दीजिए। काटिए, 6×6 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 1200 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको लगाते हैं। पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। पहले वर्ष 12% है, दूसरे वर्ष 12%। अब 12 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का 12% निकालेंगे तो यानी 144, 1.44 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। हम आपको बताए हैं ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का क्या है? अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना दिया है?
180 दिया है, यानी ये 180 जो है 180 जो है 1.44 के बराबर है। और गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। काटिए, दशमलव घटाते हैं, 2 जीरो बढ़ाते हैं, जीरो ये जीरो है, 18 कम 18, 18 8 144। काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, फिर 2 पचे 10, 25 पचे कितना हो जाएगा 125 और डबल जीरो है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखिए, ये क्या है, एक आयताकार कमरा है। आयताकार कमरा तो ये 8 मीटर है और ये कितना है 6 मीटर। जो कालीन बिछाई जाएगी यहीं पर बिछाई जाएगी। यहाँ पर जब भी बिछाई जाएगी तो बताइए इसका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 8 गुणे 6 बराबर, ये क्या दिया है, ये 1.6 मीटर ये चौड़ाई दी है, 1.6 मीटर चौड़ाई है। तो लंबाई मान लीजिए x, लंबाई कितना मान लेते हैं x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 6 बटा 1.6। और फिर उसके बाद दशमलव कटाइए, 10 बढ़ाइए, काटिए, 8 दूनी 16, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 मीटर आंसर। देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या पहले निकालते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है a/2√3 ये होता है। और ये बताइए यहाँ पर भुजा कितनी दिया है 24, भुजा कितने दिया है 24, तो r बराबर कितना हो जाएगा 24/2√3। काटिए, ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 हो गया, अब क्या करें, √3 ऊपर √3 नीचे, ये 3 हो जाएगा, 3 चौक को 12, यानी r बराबर 4√3 हो जाएगा। और उसके बाद क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो पाई हो गया और r कितना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे 4 चौक को 16, 16 तियाँ 48, यानी आंसर कितना हो जाएगा 48 पाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर। अगला देखिए, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है। तो v1/v2 यही अनुपात पूछा है, v1/v2 अनुपात पूछा, तो आयतन क्या होता है πr1² h और इसका हो गया πr2² h हो गया। अब चलिए रख दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, r1/r2 का मान कितना 2:3, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिके 9, और ऊंचाई पहले का 5 है, दूसरे कितना है 3 है। गुणा कर दीजिए, 5 को 20 और 9 त्रिक 27, यानी आंसर कितना हो जाएगा 20:27। 20:27 क्या हो गया आंसर।